एपिसोड 512 अनिका ने जानी रश्मि की कहानी। रश्मि जब सब कुछ कन्फेस करने के लिए तैयार हुई, तब अनिका ने अपने कदम पीछे हटाए। चिराग, रोहित और उनके आदमी बड़े ही ध्यान से रश्मि की हर हरकत को नोटिस करने लगे। उन लोगों ने पहले भी कई लोगों का इंट्रोगेशन किया था। वह इंसान के हाव भाव से पहचान जाते थे कि वह सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था। इसलिए चिराग और उसके आदमी गौर से रश्मि के चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस करने लगे। रश्मि तेज सांसें लेते हुए अपना सर झुकाकर अपनी जगह पर बैठी रही। अनिका ने रश्मि से कहा, ठीक है, तो अब बारी बारी से मेरे हर सवाल का जवाब देती जाओ। जब तक तुम्हारे मुंह से सच निकलता रहेगा, तुम बिल्कुल सेफ रहोगी। इसके बाद अनिका ने रश्मि से अपना पहला सवाल पूछा, क्या तुम क्रिस्टोफर की गैंग के साथ जुड़ी हुई हो? उसका सवाल सुनने के बाद रश्मि कुछ देर तक सर झुकाकर अपनी जगह पर बैठी रही। कमरे में मौजूद सभी लोग इसी सवाल का जवाब जानना चाहते थे। जब अनिका ने देखा कि कुछ वक्त तक रश्मि अपनी जगह पर बिल्कुल खामोश बैठी रही, तो फिर से रश्मि की ओर अपने कदम बढ़ाकर उसने बिल्कुल धीमी आवाज से कहा, क्या तुम जानना चाहती हो कि क्रिस्टोफर के खतरनाक और ताकतवर आदमी ने अपना मुंह मेरे आगे क्यों खोल दिया? क्योंकि मेरे पास टॉर्चर करने के लिए बिल्कुल यूनिक टेक्निक था। अनिका की इस बात पर कमरे में खड़े सभी लोग हैरानी से अनिका की ओर देखने लगे। खुद रश्मि भी जानना चाहती थी कि आखिर क्रिस्टोफर के इतने ताकतवर आदमी ने इतनी आसानी से अनिका के सामने कन्फेशन कैसे दे दिया था। अनिका ने अपने बैग से एक छोटी सी स्केलपेट मीन्स छुरी निकालकर रश्मि को दिखाते हुए कहा, इसे स्केलपेट कहते हैं। हम डॉक्टर ऑपरेशन के वक्त इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए मैंने क्रिस्टोफर के उस आदमी की चमड़ी पर एक बिल्कुल पतली सी कट लगाई और एक एक करके बिना एस्थेसिया की उसकी चमड़ी की परत उतारने लगी। कुछ ही देर में उस आदमी की हिम्मत जवाब दे गई और उसने अपना कन्फेशन मुझे दे दिया। वैसे देखने में वह काफ़ी ताकतवर और खूंखार था। तुम तो नाजुक सी लड़की लगती हो। देखते हैं इस टेक्निक का तुम पर क्या असर होता है। वैसे इसके अलावा अलावा भी कई इंटरेस्टिंग टेक्निक है मेरे पास। जब अनिका ने वह स्केलपेट रश्मि के चेहरे पर लगाई, तो अचानक अचानक रश्मि चिल्लाकर बोली, क्रिस्टोफर मेरा भाई है। रश्मि का कन्फेशन सुनकर खुद अनिका भी हैरान रह गई। चिराग और रोहित हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अनिका यह बात अच्छी तरह जानती थी कि रश्मि क्रिस्टोफर के गैंग की थी, मगर वह नहीं जानती थी कि रश्मि और क्रिस्टोफर का इतना गहरा रिश्ता था। मगर रश्मि की बात सुनकर काफ़ी हैरान करने वाली थी मगर रश्मि की बात काफ़ी हैरान करने वाली थी। अनिका ने रश्मि से पूछा, यह कैसे हो सकता है? तुम उसकी बहन कैसे हो सकती हो? रश्मि ने जवाब देते हुए कहा, मेरा इस दुनिया में क्रिस्टोफर के अलावा और कोई नहीं है। मैं छोटी सी बच्ची थी जब मुझे अगवा किया गया था। हजारों बच्चों की तरह मुझे भी ह्यूमन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्रिस्टोफर मुझसे कुछ साल बड़ा है। अचानक सारे बच्चों की भीड़ में क्रिस्टोफर की नज़र मुझ पर पड़ी। क्रिस्टोफर ने अपने पापा और अपने आदमियों से कहकर मुझे बचा लिया। क्रिस्टोफर मुझे अपनी बहन मानता है। और इतना याद रखना कि अगर मुझे यहाँ कुछ भी हुआ तो क्रिस्टोफर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इसकी ताकत के बारे में तो तुम अच्छी तरह जानती ही हो। अनिका ने अपनी स्कलपेट फिर से अपनी बैग में रखते हुए रश्मि से पूछा, 6 साल पहले मेरी प्रेगनेंसी क्या तुमने ही प्लान की थी? क्या यह पूरी की पूरी साजिश तुम्हारी थी? रश्मि ने तेज सांसें लेते हुए इस बात का जवाब देते हुए कहा, यह सब कुछ जो भी हुआ है वह तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। तुम्हारी माँ ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया था। तुम्हें बचाने के लिए उसने डोगरा परिवार का सहारा लिया था। सहारा लेकर तुम्हें एक चूहे की तरह बिल में छुपा लिया। तुम्हारे साथ 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसमें मैं शामिल जरूर थी, मगर वह साजिश मेरी नहीं थी। अनिका ने बिना वक्त गवाए अपना अगला सवाल पूछा, तो क्या यह साजिश क्रिस्टोफर की थी?
अनिका के सवाल में रश्मि ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया और कहा, डोगरा परिवार के साथ तुम्हारी शादी तय करके तुम्हारे माँ ने तुम्हारा फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर कर दिया था, मगर क्रिस्टोफर का भविष्य वह अपने साथ चुरा कर ले गई थी। बदला लेना है तो बदला लेना तो बनता ही था और इसलिए तुम्हें प्रेग्नेंट करने की साजिश की गई। मगर तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। उस वक्त तुम एक मोटी भद्दी लड़की थी। रोहित जैसे लड़के के बारे में तो तुम ख्वाब भी नहीं सोच सकती थी। मेरी वजह से तुम्हारे पेट से रोहित के बच्चे ने जन्म लिया। तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। हालांकि अनिका भी जानती थी कि भले ही उसके साथ साजिश हुई थी, मगर वह एक काफी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन चुकी थी। उसी साजिश की वजह से आज अनिका के सर से एक बहुत बड़ा बोझ कम हो गया था। उसके मन में अपनी माँ को लेकर जो सवाल चल रहे थे, वह थोड़े होते नजर आ रहे थे। जिस माँ ने अनिका को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, वही माँ अनिका की प्रेगनेंसी के पीछे शामिल थी। अनिका ने रश्मि की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। तुम्हारी वजह से मुझे रोहित जैसा लड़का मिला और एक प्यारी सी फैमिली मिली। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मुझे यह बात बताओ कि तुम्हें रोहित मारवा को किस तरह अपनी साजिश का शिकार बनाया। इस सवाल पर रश्मि तेज नजरों से रोहित की ओर देखने लगी। रोहित भी कई सालों से इसी पल का इंतजार में था। वह जानना चाहता था कि आखिर उस रात उसके साथ हुआ क्या था। रश्मि ने जवाब देते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा था ना, मैंने सिर्फ रोहित के खाने में कुछ नशे की दवाइयाँ मिलाई थी, मगर रोहित का अपने आप पर कंट्रोल गजब का था, इसलिए मुझे ही जबरदस्ती रोहित के साथ शारीरिक संबंध बनानी पड़ी। रश्मि के इस खुलासे के बाद रोहित और अनिका की जिंदगी से जुड़े सबसे बड़े राज से पर्दा उठ चुका था। रश्मि ही वह लड़की थी जिसकी वजह से रोहित के बीच अनिका ने अनिका के शरीर में पहुंचे थे और अनिका रोहित के बच्चों की मां बनी थी। तभी रश्मि ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। रश्मि ने अपनी नजरें रोहित की नजरों से डालते हुए कहा, मगर उस रात की वजह से सिर्फ दो बच्चे ने जन्म लिया नहीं लिया था, एक और बच्चे ने इस धरती पर कदम रखा था। अनिका और रोहित दोनों रश्मि की बात सुनकर बिल्कुल सुन पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रश्मि किस बच्चे की बात कर रही थी। रश्मि ने धीमी आवाज में अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, रोहित के साथ गुजारी उस रात की निशानी मेरे पेट में भी पलने लगी थी। मैंने भी एक बच्चे को जन्म दिया था जिसके बाप जिसके बाप का नाम रोहित मारवा है। रश्मि की बात सुनते ही अनिका के चेहरे पर जिंदगी में पहली बार हैरत के साथ साथ थोड़ी थोड़ी घबराहट भी जरूर नजर आने लगी थी। अनिका का गला सूखने लगा था, मेरा जैसा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पर वह किस तरह रिएक्ट करे। तभी रश्मि ने अनिका के चेहरे के हाव भाव पढ़ते हुए कहा, अब समझी कि रोहित के ऊपर तुमसे ज्यादा हक मेरा क्यों है। तुमने जिन बच्चों को जन्म दिया था वह एक साजिश का हिस्सा था, मगर मेरे और रोहित के बीच जो शारीरिक संबंध बने थे उसकी वजह से इस दुनिया में हमारे बेटे के वजूद कायम किया है। आज वह 6 साल का हो चुका है। मेरा और रोहित का बेटा इस वक्त मेरा भाई क्रिस्टोफर के पास है। रश्मि समझ चुकी थी कि अब बाजी पलट चुकी थी। अनिका, चिराग और कमरे में मौजूद बाकी लोगों ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रश्मि का इंट्रोगेशन उन्हें इस मुकाम पर ले जाएगा। रश्मि ने जो बात कही थी वह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, मगर इन सब के बीच रोहित बिल्कुल खामोश अपनी जगह पर बैठा रहा। रोहित की उंगलियां उसके गालों पर थी। वह रश्मि को देखकर कुछ सोच रहा था। अनिका ने फिर से अपना होश संभालते हुए रश्मि से कहा, मैं तुम्हारा इस बात पर यकीन कैसे कर लूं? क्या सबूत है कि यह सब कुछ सच है? अनिका की बात सुनकर रश्मि मुस्कुराने लगी। रश्मि ने अनिका से कहा, क्या तुम्हारे पास और कोई चारा है? मैं जानती हूँ कि मिस्टर रोहित मारवा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और
मैं तुम लोगों को इतना बता देना चाहती हूँ कि मेरा भाई चाहे मुझे कितना भी प्यार करे, मगर वह बहुत खतरनाक आदमी है। इस वक्त म, इस वक्त मेरा और मिस्टर मारवा का बच्चा उसके कब्जे में है। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो वह उस बच्चे को भी छोड़ेगा नहीं। रश्मि की यह बात सभी लोगों के लिए एक धमकी जैसी थी। अगर रश्मि को कुछ भी हुआ तो क्रिस्टोफर रोहित के बच्चे को जान से मार देगा। अनिका जानती थी कि रोहित के लिए यह सिचुएशन काफी अजीब थी। एक तरह एक तरफ एक नन्ही सी जान थी जिसका कोई कसूर नहीं था, और दूसरी तरफ रश्मि, क्रिस्टोफर और उनकी गैंग का खतरनाक मकसद, जिसे रोकना एक इंसान होने के नाते भी बेहद जरूरी था। रश्मि ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते लाते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, यह सब कुछ अभी थम सकता है। याद रखना, मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि हमारा प्यार जो उस रात अधूरा रह गया था उसे हम पूरा कर सके। अगर हम दोनों एक हो जाए तो हमारे बच्चे के साथ हमेशा हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं। यहाँ तक कि मैं अनिका के दोनों बच्चों को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। मेरा भाई क्रिस्टोफर मुझे बेहद प्यार करता है। अपनी बहन की खुशी के लिए वह कुछ भी कर सकता है। जरा सोचो मिस्टर मारवा, क्या कभी 6 साल पहले आप इस अनिका को मिले होते, जो एक मोटी भद्दी सी लड़की थी जिसे कोई अपनाना नहीं चाहता था? क्या आप जैसा इंसान उसके प्यार में पड़ता सिर्फ इसलिए कि वह आपके बच्चों की माँ है? आप उसे अपनाने के लिए तैयार है तो जरा मेरे बारे में सोचिए। मेरा हक तो अनिका के हक से कई ज्यादा बड़ा है। अनिका के पेट में जो बच्चे थे वह एक साजिश के तहत पहुंचे थे, मगर हमारे बीच उस रात जो कुछ भी हुआ था, मैंने उसकी निशानी को जन्म दिया है। अनिका से कई ज्यादा बड़ा हक मेरा बनता है आप पर। और रहा सवाल मेरे झूठ बोलने का, तो जरा सोचिए, क्या मैं नहीं जानती रोहित मारवा और मारवा खानदान के पावर को? क्या मैं नहीं जानती कि अगर मैंने बिना किसी पक्के सबूत के आपको अपनाने की कोई साजिश की तो मेरी क्या अंजाम हो सकता है? जरा सोचिए, मैं खुशी खुशी आपके साथ मारवा हाउस जाने के लिए तैयार क्यों हो गई? क्योंकि मैं यह बात अच्छी तरह जानती हूँ कि हुक्म का इक्का मेरे हाथ में है। आज अगर आज अगर यहाँ मुझे कोई चोट पहुँची है तो वहाँ मेरा भाई वही चोट आपके बच्चों को पहुँचाएगा, और मैं जानती हूँ कि आप यह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यह बात सुनते ही रोहित अपनी जगह से खड़ा हो गया। रोहित अपनी आंखें झुकाकर कहने लगा, ऐसा मत करना। तुम जो भी चाहती हो वह तुम्हें मिल जाएगा, मगर उस बच्चे ने किसी को क्या बिगाड़ा है? चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे भाई के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। और फिर तुम लोगों की दुश्मनी तो अनिका की माँ के साथ है। मैंने या मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है? चिराग और रोहित के आदमियों ने जिंदगी में पहली बार रोहित को इस तरह किसी के आगे घुटने टेकते हुए देखा था। रोहित हमेशा ही लोगों पर ऑर्डर चलाता था। ऐसा नहीं था कि रोहित किसी के साथ जबरदस्ती करता था, मगर उसके बात करने का तरीका काफी पावरफुल था। लेकिन आज पहली बार रोहित के मुंह से ऐसी बात सुनकर खुद चिराग भी हैरान था। इससे पहले कि चिराग रोहित के पास आकर उससे कुछ कहता, रोहित ने अपना झुका हुआ सर उठाया और रेशमी की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, तुमने यही एक्सपेक्ट किया होगा ना, कि तुम्हारी बात सुनने के बाद मैं तुम्हारे साथ इस तरह के बातें करूंगा। मगर जो सपना तूने देखा है वह काफी वह कभी पूरा नहीं होगा। रोहित की बात सुनते ही रश्मि खुद हैरान होकर रोहित को देखने लगी। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी अच्छी तरह से कहानी सुनाओगी तो मैं तुम्हारी कहानी पर विश्वास कर लूंगा? उस रात हमारे बीच क्या हुआ था वह मुझे अच्छी तरह याद है। तो इसके आगे वाला एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें। बाय बाय।